हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MGP 004 का सॉल्व असाइनमेंट। MGP 004 एमए पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नेम है आपका गांधी के राजनीतिक विचार। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जिनका भी हो, देखिए ये एमए पॉलिटिकल साइंस वालों का भी है और जो एमए इन गांधीज स्टडीज कर रहे हैं ये उनके लिए भी है। तो ये सॉल्व असाइनमेंट आप दोनों के लिए ही है। और आपको बता दूं, इन सॉल्व असाइनमेंट को पीडीएफ और हैंड रिटन दोनों ही फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। आप जिस तरीके से भी इंटरेस्टेड हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके इनको बाय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, हमारे चैनल पे एमए पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट और सेकंड ईयर के असाइनमेंट दोनों ही अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हम एक पूरी प्लेलिस्ट देंगे, जहां से आप अपने सॉल्व असाइनमेंट को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देख सकते हैं और ऑर्डर करके हमसे बाय कर सकते हैं और हैंड रिटन असाइनमेंट भी ऑर्डर करके बनवा सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं MGP 004 गांधीज पॉलिटिकल थॉट। तो इस विषय पे हमने किन क्वेश्चंस को लिया है और किस प्रकार से हमने एक अच्छे असाइनमेंट को प्रिपेयर किया है। सबसे पहला पेज आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता है कि आपका सेशन कौन सा है और असाइनमेंट किस तारीख को सबमिट करना है। तो वो आपको डेट पहले ही बता चुका हूं मैं, 31 मार्च 2020 और 30 सितंबर 2020 आपके असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट है सेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद आता है क्वेश्चन पेपर। तो MGP 04 का क्वेश्चन पेपर देख पा रहे होंगे। हर सब्जेक्ट की तरह यहाँ भी आपके सामने 10 क्वेश्चंस है। केवल 5 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देने हैं या आंसर देने हैं। हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया है वो है ग्राम स्वराज के गांधी के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो ग्राम स्वराज के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं उसको इस आंसर में बताना है। पैटर्न आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर गांधी के ग्राम स्वराज के बारे में क्या विचार थे। तो इसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट जो है डिस्क्राइब किया है। वीडियो को हम स्लोली स्क्रॉल करेंगे ताकि आप पैटर्न को समझ पाए, या जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप में से स्टूडेंट्स वो ले सकते हैं। और जो इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, उनको पहले ही बता चुका हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहां से आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके इनको बाय कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको इग्नू से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपको एमए पॉलिटिकल साइंस के वीडियो लेक्चर, इंपॉर्टेंट नोट्स और सॉल्व असाइनमेंट सभी कुछ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, साध्य और साधन की महत्ता पर गांधी के विचारों की परीक्षण कीजिए। यानी कि साध्य और साधन, इनके बारे में गांधी के क्या विचार थे उनको बताना है। इसमें भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर साधन और साध्य के बारे में गांधी जी के विचारों को बताना है, किस प्रकार से उन्होंने उसकी पवित्रता की बात की। ठीक है, और किस प्रकार से स्वराज की जो प्राप्ति के लिए भी साधन जो है, किस प्रकार से साधनों का अहिंसात्मक तरीकों का प्रयोग किया उसको बताएंगे हम। देन सबसे लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, फिर ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट क्वेश्चन हमसे पूछता है। इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, राष्ट्रवाद पर गांधी के सिद्धांत और उदारवाद और संविधानवाद का सिद्धांत। तो राष्ट्रवाद पे गांधी जी क्या कहते हैं, उनकी थ्योरी बतानी है हमें। तो जो गांधी जी के राष्ट्रवाद की विशेषताएं थी, देखिए उसमें बहुत सारे चीज़ शामिल थे। आर्थिक पुनर्निर्माण की सोच थी, श्रम एवं उत्पादन को लेकर उन्होंने विचार रखे, राजनीतिक चिंता की झलक दिखाई देती है, सांस्कृतिक स्वराज के पक्षधर थे और जनमानस को जागृत करने का उद्देश्य था। तो इस प्रकार का कुछ गांधी जी जो है राष्ट्रवाद चाहते थे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, उदारवाद और संविधानवाद का सिद्धांत। तो उदारवाद क्या है, संविधानवाद क्या है, इसको आप डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, जिसमें समाजवाद और साम्यवाद का अर्थ बताना है और रचनात्मक कार्यक्रम का महत्व बताना है। रचनात्मक कार्यक्रम जो है ये गांधी का ही एक दृष्टिकोण है, इसके बारे में हमें इस आंसर में लिखना है। पहले समाजवाद को देख ले आप कि समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है, उसके बाद इन दोनों में क्या आलोचना रही और गांधी जी ने किस प्रकार से इसकी आलोचना की उसको बताना है। ठीक है, और उसके बाद रचनात्मक कार्यक्रम का क्या महत्व है, रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी का एक दृष्टिकोण है, उसको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, जिसमें हमें 2 क्वेश्चनों के आंसर देना है, संरचनात्मक हिंसा पर गांधी जी के विचार और फांसीवाद पर गांधी जी के विचार। तो इसे भी आप अच्छे तरीके से देख ले। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सॉल्व असाइनमेंट समाप्त हुआ। अन्य सॉल्व असाइनमेंट के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप किसी और विषय या किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हों तो हमें कॉन्टैक्ट करें, कमेंट करें कि आप किन विषय पे किस सब्जेक्ट कोड का सॉल्व असाइनमेंट चाहते हैं। हम उस पर भी सॉल्व असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।